नाज़रीन गिरामी, दुनिया में इंजीनियरिंग के बहुत से ऐसे शाहकार मौजूद हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। मगर जब बात पाकिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ों और सख्त जुग्राफिये की हो तो यहाँ तामीर करना मौत के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ है। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहे हैं जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रखने वाले चीनी इंजीनियर्स भी हिम्मत हार गए थे, मगर पाकिस्तान के सपूतों ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। पाकिस्तान का शिमाली और मगरबी हिस्सा पहाड़ों का ऐसा सिलसिला है जहां रास्ते बनाना तो दूर की बात, वहां पैदल चलना भी इंतहाई मुश्किल होता है। इन्हीं पहाड़ों के दरमियान गोमल दरिया बहता है जो अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान में दाखिल होता है। तारीख के औराक गवाह हैं कि अंग्रेज दौर में भी इस दरिया को काबू करने की कोशिश की गई थी, मगर इलाके का पेचीदा जुग्राफिया ऐसी रुकावट बना कि बरतानिया जैसी ताकत भी इस मंसूबे से पीछे हट गई। वक्त गुजरता गया और हर साल मौसम बरसात में गोमल दरिया निचले इलाकों को तबाही का शिकार करता रहा। फिर 21वीं सदी के आगाज में पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब इस सरकश दरिया को काबू में लाना होगा और यहाँ गोमलजाम डैम तामीर किया जाएगा। कागजों में ये मंसूबा निहायत शानदार था, मगर हकीकत में ये खित्ता जनूबी वजीरिस्तान का वो इलाका था जहाँ न सड़कें थीं, न बिजली, न कोई बुनियादी सहूलत, और सिक्योरिटी के हालात ऐसे थे कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान ने चीन की मदद हासिल की और 2002 में एक बड़ी चीनी कंपनी को इस डैम की तामीर का जिम्मा सौंपा गया। जदीद मशीनरी और तजुर्बाकार इंजीनियर्स पाकिस्तान पहुंचे और डैम की बुनियादों पर काम शुरू हुआ, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सरजमीन कुदरती मुश्किलात और खतरात से भरी हुई है। काम शुरू हुए कुछ ही अरसा गुजरा था कि 2004 में एक दिल खराश वाकया पेश आया। दहशतगर्दों ने डैम पर काम करने वाले 2 चीनी इंजीनियर्स को अगवा कर लिया। एक इंजीनियर को बादअज़ां सिक्योरिटी ऑपरेशन के जरिए बचा लिया गया, मगर दूसरा बदकिस्मती से जान की बाजी हार गया। इस सानहे ने चीनी कंपनी के हौसले पस्त कर दिए और उन्हें लगा कि यहाँ काम जारी रखना खुदकुशी के मुतरादिफ है। नतीजतन पूरी कंपनी वापस चली गई और अधूरा ढांचा वैरान पहाड़ों के दरमियान यूं ही छोड़ दिया गया। दुनिया भर के माहिरीन ने साफ कह दिया कि अब ये डैम कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब चीन जैसी ताकत कामयाब ना हो सकी तो कौन होगा जो इस मुश्किल काम को आगे बढ़ा सके। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान 2 रास्तों में तकसीम खड़ा था। एक रास्ता ये था कि इसे हमेशा के लिए नाकामी तस्लीम कर ली जाए, और दूसरा ये कि दुनिया को दिखा दिया जाए कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल तरीन हालात में भी हार नहीं मानती। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब ये डैम पाकिस्तान खुद बनाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि ये डैम RCC यानी रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बनना था, जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। इस बड़े चैलेंज को कबूल करने के लिए पाकिस्तान की फौज के तामीराती इदारे FWO को मैदान में उतारा गया। जब FWO के इंजीनियर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ वैरानी, अधूरा काम और दूर दूर तक फैले हुए संगलाख पहाड़ नजर आए, मगर उनके हौसले बुलंद थे। सबसे पहला चैलेंज ये था कि दरिया के पानी का रुख मोड़ा जाए ताकि डैम की तामीर मुमकिन हो। इंजीनियर्स ने पहाड़ के अंदर एक लंबी सुरंग खोदी ताकि दरिया अपनी कुदरती बहाव की सिमत छोड़कर इस सुरंग से गुजरे। ये इंतहाई खतरनाक काम था, क्योंकि सुरंग बैठ जाने का अंदेशा हर वक्त मौजूद रहता। इस दौरान भारी मशीनरी इन पहाड़ी बुलंदियों तक पहुंचानी पड़ी, जहां तक जाने के लिए कोई पुख्ता रास्ता मौजूद नहीं था। इंजीनियर्स ने पहले रास्ते बनाए, फिर उन्हें इस्तेमाल करते हुए मशीनें ऊपर पहुंचाईं। जब दरिया का रुख मोड़ा गया तो वो मंजर हैरतकुन था। वही दरिया जो सदियों से किसी के काबू में नहीं आता था, आज पाकिस्तानी इंजीनियर्स के बनाए हुए रास्ते से बह रहा था। मुश्किलात सिर्फ तकनीकी नहीं थी। शदीद सर्दियों में दर्जा हरारत मनफी में चला जाता और गर्मियों में पहाड़ तप कर तन्नूर बन जाते। सिक्योरिटी के खतरात भी हर वक्त सर पर मंडलाते रहे। FWO के जवान एक हाथ में औजार और दूसरे में असलहा लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। इसके बावजूद काम एक लम्हा भी नहीं रुका। वो चीनी कंपनी जो कह गई थी कि यहाँ काम करना मुमकिन नहीं, वो भी हैरान रह गई कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स इन हालात में कैसे इतनी तेजी से काम मुकम्मल कर रहे हैं। डैम की ऊंचाई 447 फुट रखी गई, यानी तकरीबन 40 से 50 मंजिला इमारत के बराबर। इतनी बुलंदी पर कंक्रीट पहुंचाना, उसे मुनासिब दर्जा हरारत में सख्त करना और मुकम्मल तौर पर मजबूत बनाना, ये सब पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने खुद सीखकर खुद ही अमली शक्ल दी। डैम मुकम्मल होने के बाद एक मसनूई झील बनाई गई। पानी की तकसीम का निज़ाम भी हैरानकुन था।
नहरें ज़मीन पर बनाने के बजाय बाज़ मकामात पर उन्हें पहाड़ों के ऊपर से और गहरी खाइयों के बीच से गुजारा गया, गोया पानी कशिशे शक्ल के खिलाफ सफ़र कर रहा हो। इस मंसूबे से 16,63,000 एकड़ बंजर ज़मीन आबाद हुई, साथ ही 17.4 मेगावाट बिजली पैदा करने का यूनिट भी लगाया गया। वो इलाके जो सदियों से पानी को तरसते थे, आज हरियाली से भर गए। ये सिर्फ तामीराती कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक नफसियाती जीत थी। 2011 और 2012 में जब ये मंसूबा तकमील के करीब पहुंचा, तो अमेरिका और फ्रांस के माहिरीन ने डैम का दौरा किया और इसकी आला मेयार की तामीर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तस्लीम किया कि यहाँ होने वाला काम आलमी मेयार के बराबर है। वो चीनी कंपनी जो काम छोड़कर चली गई थी, उसके लिए भी ये बड़ा सबक था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं होती, जज्बा भी एक अलग ताकत होती है। गोमलजाम डैम ने न सिर्फ बिजली और पानी फराहम किया, बल्कि पूरे जनूबी वजीरिस्तान को तरक्की की राह पर डाल दिया। सड़कें बनी, तिजारत बढ़ी, रोजगार के मौके पैदा हुए और वो लोग जो शिद्दत पसंदी की तरफ जा सकते थे, उन्हें बेहतर मुस्तकबिल मिला। गोमल दरिया जो पहले सैलाब बनकर इलाकों को तबाह करता था, अब खामोशी से डैम में जमा होता है और कंट्रोल्ड तरीके से नहरों में बहता है। इंजीनियरिंग की इस्तिलाह में इसे फ्लड मिटिगेशन कहा जाता है, यानी तबाही को खुशहाली में बदल देना। वही पानी जो पहले घरों को बहा कर ले जाता था, अब उन्हीं घरों में रोशनी भर रहा है और खेतों को जिंदगी दे रहा है। गोमलजाम डैम दुनिया के मुनफरिद ग्रेविटी डैम्स में से एक है और ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि अगर अज़्म पुख्ता हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं।